गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मोबाइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट ने मोबाइल वैन प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया है? यह है हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल वैन प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। इसका काम क्या है? इको फ्रेंडली और नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और ये फोकस करेगा फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को डिलीवर करना डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, और इसकी हेल्प से ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री फार्मिंग जो है वो प्रमोट होगी। ठीक है, तो मोबाइल वैन प्रोग्राम का पर्पस क्या है? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए यहाँ पे कुछ हम स्टेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच स्टेट अप्रूव्ड कंपेंसेशन प्लान फॉर द वुमेन विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक कंपेंसेशन प्लान अनाउंस किया है वुमेन विक्टिम्स के लिए, या फिर जो सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान सर्वाइवर्स होती हैं उनके लिए? तो ये स्टेट है मणिपुर। इन्होंने कंपेंसेशन प्लान अनाउंस किया है वुमेन विक्टिम्स के लिए, और इसमें जो है कुछ शेड्यूल दिया गया है इंजरीज और क्राइम्स का, जिनके लिए वुमेन विक्टिम्स को कंपेंसेशन दिया जाएगा। और इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है। अमाउंट जो है वो नेचर ऑफ द क्राइम के ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा। जितना ज़्यादा सीवियर क्राइम होगा उतना ज़्यादा आपको अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मणिपुर। विच इंडियन स्टेट लॉन्च फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम इन द स्कूल्स फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर तमिलनाडु? अभी तक हम सुनते थे कि तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट स्कीम को गवर्नमेंट स्कूल्स में लॉन्च किया है, लेकिन अब अगला स्टेट जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने चीफ मिनिस्टर की ब्रेकफास्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर लिया है, और इस इनिशिएटिव को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा 24 ऑफ अक्टूबर से। मतलब अभी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंट ये 24 ऑफ अक्टूबर से होगा। ऐसे बच्चे जो 1 to 10 क्लासेस में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उनको एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है? 400 करोड़ रुपए। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च गृह आधार एंड छवत ए बाजार इनिशिएटिव? कौन सा स्टेट ने ये दोनों इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किए हैं? ये स्टेट है गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर प्रमोद सावंत। इन्होंने गृह आधार सैंक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है होम मेकर्स को, और उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। और चवते बाजार की बात करें तो ये एक तरह का डिजिटल इनिशिएटिव होता है, जिसके थ्रू जो गोवा में रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प की जाती है अंडर द स्वयं पूरा गोवा प्रोग्राम। इसका एम है फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उन सभी वुमेन को जो कि पैकेजिंग और सेलिंग का काम करती हैं फूड आइटम्स का, अंडर स्वयं पूरा गोवा 2.0। ठीक है, तो ये दोनों इनिशिएटिव्स गोवा स्टेट के हैं। विच स्टेट अप्रूव्ड अ परमानेंट हाउसिंग स्कीम फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल एंड एक्सटेंडेड द डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस ऑफ द स्टेट? तो डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस किसको मिला था? मणिपुर को, और फिलहाल ये जो स्टेटस है ये एक्सटेंड हो गया है। विच स्टेट इज सेट टू रिलीज अ डिक्शनरी फॉर इट्स रीजनल डायलेक्ट? ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश स्टेट का। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड स्पेशल अवार्ड्स टू द आर्टिस्ट अबव 75 ईयर्स ऑफ एज? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कुछ स्पेशल अवार्ड्स अनाउंस किए हैं उन सभी अपने आर्टिस्ट के लिए जो 75 साल की उम्र के ऊपर हैं? तो ये इंस्टीट्यूशन है संगीत नाटक एकेडमी, और इन्होंने स्पेशल वन टाइम अवार्ड अनाउंस किए हैं कममेमोरेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। टोटल 84 आर्टिस्ट को जो कि 75 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर हैं, और उनको अभी तक कोई भी नेशनल ऑनर नहीं दिया गया इनके कैरियर में। ठीक है, तो इसीलिए अमृत अवार्ड्स को लॉन्च किया गया है। इनको लॉन्च किसने किया है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। टोटल 84 आर्टिस्ट को दिए गए ये अवार्ड्स, जिसमें से 70 मेन हैं और 14 वुमेन। इनको अब तक का कोई भी नेशनल ऑनर नहीं मिला, इसीलिए उनको एक तरह से ये ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है संगीत नाटक एकेडमी। चलिए यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखेंगे जो आजकल चर्चे में थे। फर्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू विच पीपल एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये अवार्ड बेसिकली साइंस की फील्ड में दिया जाता है, स्पेशली साइंटिस्ट को। ठीक है, Which railway station was recently awarded the Green Railway Station certification with the highest rating of platinum by the Indian Green Building Council? ये जो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन था ये प्रोवाइड किया गया है हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में।
Dr. Shanta Thotham, who received the World Innovation Award, is the Chief Innovation Officer of which Indian state? Dr. Shanta Thotham को World Innovation Award दिया गया और ये Chief Innovation Officer हैं तेलंगाना स्टेट के. Which Indian has won the 2023 Raymond Magsaysay Award? 2023 का Raymond Magsaysay Award दिया गया रवि कन्नन को. ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ये वन ऑफ द 4 रेसिपिएंट्स हैं ऑफ रेमन मैग्सेसे. कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? आंसर है असम. विच मूवी वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 2023? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को. ठीक है. Who has been conferred with the first ever उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पे बन सकता है कि उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये कौन सा स्टेट दे रहा है? आंसर है महाराष्ट्र. किसको इस साल दिया गया है? तो वेरी फेमस रतन टाटा को. ठीक है. नेक्स्ट है, फिनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउ मेनी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी के पर्पज के लिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने कितने एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म करने की बात करी है? तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि टोटल 31 एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म किया जाएगा डिफरेंट 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में फॉर द जीएसटी पर्पस. और इन ट्राइब्यूनल्स को क्यों सेटअप किया जा रहा है? ताकि जो टैक्स पेयर के डिस्प्यूट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम हो सके और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकें. ठीक है. और इस 31 बेंचेज में सबसे ज्यादा बेंच कहाँ पे दी गई? उत्तर प्रदेश स्टेट को. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. एज पर द रीसेंट रिसर्च, एक्सपोजर टू विच एलिमेंट वाज लिंक्ड टू 5.5 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ ग्लोबली इन 2019? तो रिसेंट रिसर्च के मुताबिक किस एलिमेंट के एक्सपोजर की वजह से 5.5 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ हमें देखने को मिली पूरे दुनिया में 2019 में? ये एलिमेंट कौन सा है? आंसर है लेड. और लेड एक्सपोजर की वजह से इतने लोग जो हैं वो डेड हो गए. 2019 की रिपोर्ट है ये. और इसमें इन्होंने फर्दर ये बताया कि जो ग्लोबल लेड एक्सपोजर है उसका हेल्थ और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हमें पे करना पड़ रहा है और लगभग ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एयर पोल्यूशन के बराबर है. ठीक है. और लेड एक्सपोजर जो है वो ज़्यादातर हमारी लोअर इनकम कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, जिनके बाद हमें ये देखने को मिला कि 5.5 मिलियन लोग इसकी वजह से दुनिया से चले गए. एज पर द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट 2023, पुअर एयर क्वालिटी डिक्रीजेज द एवरेज इंडियंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय क्वेश्चन मार्क. तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट 2023 के मुताबिक पुअर एयर क्वालिटी की वजह से एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 5.1 ईयर से कम होती दिख रही है. एज पर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड विद इन अ ईयर? एक साल के अंदर 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाने का प्रपोजल रखा गया है. एज पर द एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैशेज इन 2022 to 23? इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लैशेज हमें देखने को मिले. साथ ही बिजली गिरने की वजह से जो डेथ होती है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिली. नेक्स्ट है, इंडिया हैज रीच्ड आउट टू विच कंट्री टू रीस्टॉक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेज टू कॉम्बैट द निपा वायरस? हमने देखा था कि निपा वायरस केरला में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है. तो इंडिया कौन सी कंट्री से इसके लिए हेल्प मांग रहा है, आपको ये बताना है. तो यहाँ पे आंसर है ऑस्ट्रेलिया कंट्री. इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस ताकि हम निपा वायरस के आउटब्रेक को रोक सकें केरला स्टेट में. और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको 20 डोजेस बहुत जल्द मिल जाएंगी ऑस्ट्रेलिया से, एज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. और इस वायरस की वजह से ऑलरेडी 2 लोगों की डेथ हो गई है और 5 अदर लोग इससे पीड़ित हैं कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में केरला स्टेट के. और जो करंट निपा वायरस आउटब्रेक चल रहा है केरला में, ये चौथी बार हो रहा है सिंस 2018. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है ऑस्ट्रेलिया कंट्री. चलिए हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं. विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन अमेरिकन बुली एक्सेल डॉग्स? कौन सी कंट्री है जिसने अब बैन लगा दिया है अमेरिकन बुली एक्सेल डॉग्स के ऊपर? ये कंट्री है यूके. और किस लिए इन्होंने बैन लगाया है? बिकॉज ऑफ सीरियस एंड फैटल अटैक्स बाय अमेरिकन बुली एक्सेल डॉग्स. ये जो ब्रीड है ये डेंजर कंसिडर की जाती है किसी भी कम्युनिटी के लिए. और ये लार्जेस्ट ऑफ 4 अमेरिकन बुली टाइप्स हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं. इनकी बहुत मस्कुलर बिल्ड होती है और ये वेट उठा सकते हैं लगभग 60 किलोग्राम तक का. साथ ही ये 53 सेंटीमीटर्स तक हाइट में भी पहुंच सकते हैं. तो पहली बार यूके में ये दिखाई पड़े थे 2014 से 15 के अराउंड और अब इनको फाइनली बैन कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे फेटल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले. Which country has been recording increasing number of cases of वेस्ट नाइल वायरस? वेस्ट नाइल वायरस का केस हमें कौन सी कंट्री में देखने को मिल रहा है?
तो हेल्थ अथॉरिटीज ने सेवरल यूएस स्टेट्स के अपना कंसर्न जताया है ओवर द केसेस ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। बहुत सारे स्टेट आते हैं यूएस के इसमें, लाइक न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी, इसके अलावा जॉर्जिया, फिर मैरीलैंड एंड टेक्सास वगैरह। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी में ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पे मॉस्किटो पूल्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा जो इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। और प्राइमरीली ये जो वायरस है ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, और इसके लिए अभी कोई ह्यूमन वैक्सीन रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये यूएस में फैलता हुआ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल एम्प्लॉयज ऑफ विच कंट्री लॉन्च्ड अ मैसिव टारगेटेड स्ट्राइक। कौन सी कंट्री पे ऑटोमोबाइल एम्प्लॉयज ने एक स्ट्राइक लॉन्च कर दी है? ये कंट्री फिर से है यूएसए, और लगभग 13,000 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने यूएस के इस स्ट्राइक को इनिशिएट किया। और इसमें ये कुछ नेगोशिएशंस चाहते हैं, जैसे कि बेटर पे चाहते हैं और कुछ और बेनिफिट्स के साथ साथ, और साथ ही वो चाहते हैं कि जो 40% वेज इंक्रीज है इनका वो 4 सालों में होता रहा करे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इनकी डिमांड्स में आते हैं। तो फिलहाल यूएसए के जो ऑटोमोबाइल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मैसिव टारगेटेड स्ट्राइक लॉन्च कर दी है। बुर्किना फासोज मिलिट्री जुंता हैज़ ऑर्डर्ड विच कंट्रीज डिफेंस अटैच टू लीव। तो बुर्किना फासो की मिलिट्री जुंता ने ऑर्डर किया है फ्रेंच एम्बेसी के डिफेंस अटैच को कि उन्हें कंट्री को लीव कर देना चाहिए ड्यू टू सबवर्सिव बिहेवियर। ठीक है, इंडिया लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज अलॉन्ग विद विच कंट्री। इंडिया ने ये ब्रिज लॉन्च किया है अलॉन्ग विद द कंट्री यूके। ठीक है, किस लिए? ताकि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन्हें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है जी तेसवाइनी एंड बोमिनी मोनिका अक्षया who were seen in the news recently play which sport। ये दोनों लोग कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं आपको ये बताना है। देखिए, एक्चुअली रशिया के एक चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है एलेक्जे ग्रेबनेव। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने क्लिंच किया है टाटा स्टील एशियन जूनियर टाइटल प्लेइंग अंडर द फिडे फ्लैग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और चैंपियनशिप जीती है बाय क्लेमिंग द ब्लिट्स टाइटल, और इसी दौरान जी तेसवाइनी ने क्लिंच किया है चैंपियनशिप को इन द क्लासिकल इवेंट। साथ ही जो बोमिनी मोनिका अक्षय हैं इन्होंने ब्लिट्स टाइटल जीता है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये सारे लोग स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हैं, आंसर है चेस। चलिए कुछ स्पोर्ट के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री हैज इमर्ज द चैंपियंस इन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप। ये कप किसने जीता है? आंसर है इंडिया। किसको हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को। विच टीम इज द विनर ऑफ फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप। इसके विनर हैं, आंसर है WR चेस। याद रखिएगा इसमें इंडिया की तरफ से सिर्फ एक इंडियन मौजूद थे, कौन? R प्रज्ञानंदा। NC Young who won the badminton world championships is from which country? तो ये साउथ कोरिया से हैं। Who is the first Indian to secure a gold medal at World Athletics Championship? World Athletics Championship में पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीतने वाले कौन है? जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है Which company has been roped in as the title sponsor for the MotoGP भारत। MotoGP भारत के लिए टाइटल स्पॉन्सर इसमें से कौन सी कंपनी नियुक्त हुई है आपको ये बताना है। तो MotoGP भारत ने रोप इन किया है इंडियन ऑयल को एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इवेंट जो कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुआ ग्रेटर नोएडा में। और ये जो इवेंट है ये 22 से लेकर 24 सितंबर तक हुआ एज पर इट्स प्रमोटर फेयर स्ट्रेट स्पोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा MotoGP भारत के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है? आंसर है इंडियन ऑयल। कुछ और कंपनीज एक बार रिवाइज करेंगे। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फर्स्ट C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन फ्रॉम विच कंपनी। इंडियन एयरफोर्स ने ये प्लेन रिसीव किया है फ्रॉम एयरबस। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट UPI ATM इन पार्टनरशिप विथ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है हिताची। हिताची ने इंडिया का पहला UPI ATM लॉन्च किया है, किसके साथ? पार्टनरशिप करके NPCI के साथ। विच कंपनी इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट एट हैंगजू एशियन गेम्स। इस दौरान इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? ये है अमूल। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड शेयर.मार्केट। ये एप्लीकेशन लॉन्च किया कुछ दिनों पहले फोन पे ने। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। ये जो कार है एथेनॉल फ्यूल्ड कार ये डेवलप की है टोयोटा कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स 2023 के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है आपको ये बताना है। तो जो हैंगजू एशियन गेम्स विलेज हैं ये इनॉग्रेट हो चुके हैं हैंगजू चाइना में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। कौन है ये? मिस्टर विनोद कुमार तिवारी। ठीक है, और ये जो 19th एडिशन है इस मेगा इवेंट का ये स्टार्ट हुआ है 23 सितंबर को,
और इस विलेज में अकोमोडेट कर सकते हैं 20,000 लोगों को डिफरेंट 3 कम्युनिटीज़ में। फर्स्ट है जिसमें से एथलीट्स विलेज, फिर सेकेंड है मीडिया विलेज और थर्ड है टेक्निकल ऑफिसर्स विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है चाइना कंट्री। चलिए कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द नॉर्थ टेक सिंपोजियम? नॉर्थ टेक सिंपोजियम को होस्ट किया IIT जम्मू ने। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट? इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस? इसके लिए होस्ट सिटी थी नई दिल्ली। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट सिटी थी ग्वालियर। विच कंट्री होस्टेड द 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट? इसके लिए आंसर है एथियोपिया कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? तो इंडिया की रैंक इसमें रही 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और जो हैप्पीनेस लेवल है वो जाहिर सी बात है डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का ग्रोइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है वो बहुत बुरा है, और किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो रिसेंट डेटा ने रिवील किया है कि जो सेल है एंटी डिप्रेशेंट्स की या मूड स्टेबलाइजर्स की इंडिया के अंदर, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला, और 41% तक ये जो एंटी डिप्रेशेंट्स आते हैं ये इंक्रीज हुए हैं इनकी सेल फ्रॉम अगस्त 2019 टू अगस्त 2023 अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 126। आपको बताना है कि इसमें टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही। चलिए यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। अगर हम इसमें बात करें ऐसी सिटीज़ की जहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन होती है, तो इसमें टॉप मोस्ट सिटी थी इंदौर, सेकेंड पे था फिर इसमें आगरा, और थर्ड पे था थाने जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये टॉप 3 सिटीज़ रही अंडर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सेकेंड बात करेंगे फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट की, और वेरी सरप्राइजिंगली फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट को टॉप किया है इस बार महाराष्ट्र ने, सेकेंड पोजीशन पे था इसमें छत्तीसगढ़। फिर थर्ड हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री थी सिंगापुर, मतलब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सेकेंड पोजीशन पे एक साथ 3 कंट्रीज थी, कौन कौन सी? जर्मनी, इटली, और थर्ड कंट्री थी स्पेन। इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक थी 80th। याद रखिएगा इंडिया अकेले इस पोजीशन पे नहीं था, 2 और कंट्रीज इसके साथ हैं, कौन कौन सी? टोगो और सेनेगल। ठीक है, फिर चौथी रैंक हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट, और इसमें सबसे बेहतर कंट्री कौन सी साबित हुई? स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था कनाडा, और थर्ड पे था स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने नेशनल लिस्ट जारी करी है एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स की? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किस लिए जारी करी है? ताकि क्रूशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जा सके इंडिविजुअल्स के लिए विथ फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स, और ये जो असिस्टिव प्रोडक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करने के लिए, साथ ही इंडिपेंडेंस को प्रमोट करने के लिए ऐसे लोगों में जो कि डिसेबिलिटी के शिकार हैं। ठीक है, इसमें टोटल 21 एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज को शामिल किया गया है जो कि फंडामेंटल कंसीडर होते हैं फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ दोज विद फंक्शनल इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशन एक बार देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ग्रास रूट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियन स्टैंडर्ड्स इन द रूरल एरियाज? तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन अ ज्वाइंट रिपोर्ट टू द ग्रुप ऑफ 20 नेशंस? ये एक्चुअली 2 इंस्टीट्यूशन ने रिकमेंड किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047? ये रिपोर्ट जारी करी कुछ दिनों पहले नाइट फ्रैंक इंडिया ने। ठीक है, अ रिपोर्ट बाय विच इंस्टीट्यूशन हैज स्टेटेड दैट द विंडो टू रीच क्लाइमेट गोल्स इज रैपिडली क्लोजिंग? इसके बारे में हमने बात करी थी, और ये रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस की। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट भी है यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइज इन विच इंडियन स्टेट? शांति निकेतन जिसको कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया, ये कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है। तो शांति निकेतन एक कल्चरल और एजुकेशनल हब है वेस्ट बंगाल स्टेट में।
जिसको कि फाउंड किया था पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हाल ही में इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये अनाउंसमेंट हुआ ड्यूरिंग 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन सऊदी अरेबिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1901 में और पहले ये एक रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशन एंड द विजन ऑफ ग्लोबल यूनिटी, जहाँ पे प्रमोट होती थी। लेकिन बाद में जाके 1921 में ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे सामने आई, जिसका नाम रखा गया विश्व भारती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है वेस्ट बंगाल। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज बीन डिप्लॉयड टू एशियन कंट्रीज फॉर मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स। मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के तौर पे कौन सी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसको कि एशियन कंट्रीज के लिए डिप्लॉय किया गया है? इसका नाम है समुद्र प्रहारी। समुद्र प्रहारी को डिप्लॉय किया गया है एशियन कंट्रीज में कब से कब तक? फ्रॉम 11th of September to 14th of October एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एशियन इनिशिएटिव फॉर मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसमें जो है चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो इक्विप रहेगा इन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। इसका एम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटीज को शोकेस करना और जो कमिटमेंट है मरीन पॉल्यूशन इश्यूज को एड्रेस करने का वो पूरा हो सके इस रीजन में। और इस डिप्लॉयमेंट के दौरान ये विजिट करेगा कुछ कंट्रीज को भी, लाइक बैंकॉक, जकार्ता वगैरह। ठीक है, तो किस शिप को भेजा गया है? आंसर है समुद्र प्रहारी। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज के सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा, साथ ही हमने पुराना भी काफ़ी कुछ यहाँ पे रिवाइज कर लिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संडे को जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका स्कोर आपको मंडे वाली वीडियो में लिखना है। तो आज के कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी, जितने लोगों ने भी कल मॉक टेस्ट दिया है सारे लोग अपना स्कोर मेंशन करेंगे कमेंट्स में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के स्कोर में। साथ ही जो दूसरे लोग हैं जो अभी करंट अफेयर्स का मॉक नहीं दे रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और वो भी अगली बार से देंगे। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meenu Sahad Sana signing off.